जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लो। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एमपी टेट के आंसर की आ चुकी है और सबके मार्क्स भी अच्छे से मालूम पड़ गए हो, कितने क्वेश्चन गलत हैं कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आप लोग अपने रॉन्ग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, और साथ ही में अपना मार्क्स कितने मार्क्स हैं आपके और शिफ्ट वाइज बताइए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए मेरे भाई। और आपको मालूम होगा कि एमपी टेट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और जिसके चलते ये बहुत बड़ा घोटाला मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद व्यापम ने आंसर की आउट कर दिया। अब इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। अब आपको मालूम हो कि अपने भोपाल में और इंदौर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन। तो वहाँ मेरे भाई आप लोग गए नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ मचाइए वहाँ, और वहाँ सरकार को वहाँ आप किसी को हानि मत पहुँचाइए। सिर्फ अपनी मांगे कि हमको क्या ज़रूरत है, मेरी क्या मांग है कि सिर्फ हमको आंसर की, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो उसको भाई गड़बड़ी हुई है और हम लोग के मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे मेरे भाई। तो जिसके चलते सबका फ्यूचर दाव पे लगा है। तो आप लोग को मालूम है मेरे दोस्त, क्योंकि व्यापम बहुत ही गंदा काम करता है भाई। इतने पढ़े लिखे इंसान रहते उसमें, सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और अच्छे अच्छे धुरंधर टीचर वहाँ बैठे होते हैं, उसके बावजूद क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे भाई। वो जानबूझ के गलत करते हैं ताकि आप लोग का कट ऑफ ज़्यादा ना जा पाए। आप वही क्वेश्चन भाई, कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हुआ, उसमें गलत गलत क्वेश्चन डाल दिए, अब आप क्या करेंगे, उसी में उलझे रहेंगे भाई। उसका ऑप्शन तो सारे गलत हैं, तो आप उसी में उलझे रहेंगे मेरे भाई। आप लोग परेशान मत होइए। अब चलिए, अब इसके बाद तो अब आंसर की तो जारी हो गई। अब जल्दी ही जल्द, मतलब मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 15 अप्रैल तक ये आपके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। जो लोग इस चैनल को, वीडियो को देख लो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जाके भोपाल में चौहान सर का साथ दो, क्योंकि आप लोग के लिए फ्यूचर का सवाल है मेरे भाई। चलिए, अब इसकी कटाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई रिजल्ट आएगा, कुछ भी करो, जो व्यापम चाहेगी तो वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो हो भी सकता है रुक भी जाइए रिजल्ट। लेकिन चलिए, इसकी कटाव के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी कटाव क्या रहने वाली है मेरे भाई। एक न्यूज़ की कटिंग है, कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। एक न्यूज़ की कटिंग है उजाला अमल की। ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड MPEB द्वारा, मतलब MPB द्वारा 2020 का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा, मतलब जल्दी से जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट की तैयारी के लिए PB द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आंसर की जारी कर दी गई है। अब उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो गई। ये मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, और MP पुलिस में भी जल्दी से जल्दी हो मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि मतलब 20 दिन के अंदर अंदर, मैं बता रहा हूँ 15 अप्रैल तक ये आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो उसके पहले आप लोग जो करना चाहे कर सकते हैं, खासकर अपनी मांग के लिए। अब आपको कटाव के बारे में बताना कि इसका सही कटाव रहने क्या वाला है। अब मेरे भाई, आप लोग को मालूम होगा कि इसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ही घटिया होता है, क्योंकि व्यापम में नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, मतलब प्लस हो सकते हैं, और किसी के मार्क्स 10 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। तो जिसके जितने नंबर है वो सही और सटीक, मतलब सही आंसर बताइएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए फ्यूचर का, भाई फ्यूचर की बात है। आप लोग गलत कमेंट बॉक्स बताएं, कमेंट बॉक्स में गलत नंबर डालेंगे तो फिर वही रहेगा आप लोग का। तो चलिए, आपके घटाव के बारे में बात करें। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट शिफ्ट को पेपर दिए, मान लीजिए आप 25 मार्च का, तो आपको मालूम है कि उसमें 4 क्वेश्चन गलत है, लेकिन आप चारों क्वेश्चन में वही टिक किए हैं, जो मतलब आपके वही चारों जो गलत क्वेश्चन है आपको उसी में सही आंसर आ गई है। मतलब कहने का मतलब ये मेरे भाई कि आपने चारों क्वेश्चन में जो गलत क्वेश्चन है उसके आपको मार्क्स मिल गए हैं। तो अब आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों के, जिन बच्चों ने उसमें गलत क्वेश्चन किया है, किसमें, जो गलत क्वेश्चन थे, उनके मार्क्स वही 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। और मेरे भाई, ये 150 का पूर्णांक है, 150 का पूर्णांक, तो इसमें मेरे भाई कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे, हर शिफ्ट में 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि MP पुलिस में यही हुआ है कि 68 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है और 76 वालों का डिसक्वालीफाइड हो गया मेरे भाई। तो अब आप लगा सकते हैं कि इसमें अब क्या बताएं, 65 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 75 वालों का रुक गया है।
खासकर जनरल फीमेल में। तो मेरे भाई आप लोग परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन किसी की किस्मत बना सकती है, किसी की किस्मत बिगाड़ सकती है। अब आपको बात करें जिसके 85 मार्क्स हैं वो क्या करें। अब आप लगा लो कि उनके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो अब लोग कितने नंबर हो जाएंगे, 85 10 95। लेकिन जिनके 105 नंबर है मेरे भाई, तो उनके 10 नंबर माइनस भी तो हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो लोग भी 95 पे आ जाएंगे। और क्या पता किस शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट बाई शिफ्ट, डे बाई डे, शिफ्ट बाई शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ बनती है और उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मेरे भाई किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी का 95 से भी सिलेक्शन हो जाएगा और किसी का 110 मतलब 110 नंबर से भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इस चीज़ का सटीक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एमपी पुलिस में यही हुआ मेरे भाई। तो जनरल में जिनके नंबर 110 हैं, और मतलब ये मैं बता रहा हूँ 110 से, मतलब 110 से लेके और ये 100 के बीच में, कहने का मतलब मेरे दोस्त कि जिन के नंबर 110 से 100 के बीचों बीच हैं, तो वो लोग टेंशन मत मानिए, आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथ ही में जिनके नंबर 95 भी है, तो वो लोग भी टेंशन मत मानिए, क्योंकि हर शिफ्ट बाई शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये अब ओबीसी वाले, अब ओबीसी वालों में यही हाल होगा, लेकिन इसमें फ़ायदा मिलेगा ईडब्ल्यूएस वालों का, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम है और महिलाओं के लिए 50% रिजर्वशिप तो उनको तो मिलेगी ही। और ख़ासकर इस मतलब एमपी टेट वर्ग 3 में महिलाओं को बहुत सारे बेनिफिट होने वाला हर कैटेगरी में। और जिनके नंबर ईडब्ल्यूएस में 95 हैं या 90 है, तो उन लोग का सिलेक्शन मान लो नॉर्मलाइजेशन के बाद, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो जान लो कि जिनके 115 हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत घटिया होता है मेरे भाई, क्योंकि यही अफवाह में बच्चे थे एमपी पुलिस में, उनका सिलेक्शन डिसक्वालीफाइड हो गया मेरे भाई। तो नॉर्मलाइजेशन आप कुछ मत कहिए ना कुछ सोचिए, बस आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए और कुछ मत करिए। ईडब्ल्यूएस वालों का ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बच्चे कम हैं और सीट ज़्यादा हैं, और ख़ासकर इसमें फीमेल वालों के लिए अच्छी बेनिफिट रहेगी। ऐसे एससी में वही आप लगा लो 90+ रहने चाहिए, और एससी में और एसटी में भी 85 मेल फीमेल में बस मान लो कि 4 से 5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा और कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताना मेरे भाई कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो जय हिंद मेरे भाई।